चाहते सिर्फ अपने प्यारों की। बलोच खवातीन भूख, तकलीफ, हर चीज बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन एक वो अजियत है जो जिबरी खूबसूरती का शायद दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं जो कि बलोच खवातीन। बाकी जहाँ में जो भी शायद पता होता हो उनको अदालतों में लाया जाता हो, दुनिया के ऐसे बड़े बड़े जालिम रियासतें हैं, उन्होंने भी इस कदर नहीं किया जिस कदर इस जालिम रियासत ने पाकिस्तान में किया हुआ है। पाकिस्तान अपने जुल्म की इंतहा पर पहुंच चुका है। बलोच खवातीन पाकिस्तान के सामने हिम्मत हौसले की शक्ल में है। रियासत जितना जबर करता है, बलोच खवातीन झुकने वाले नहीं। मैं सलाह पेश करती हूँ अपनी उन माओं को, उन बहनों को, शहीदों की फैमिलियों को जिन्होंने सरजमीन बलोचिस्तान के लिए कुर्बानियां दी है। मैं सलाह पेश करती हूँ उन शहीदों को, उनकी नस्लों को, उनकी फैमिली को। मैं उन माओ बहनों को सलाह पेश करती हूँ जो 15-15 साल इंतजार करते हैं अपने बच्चों के लिए, लेकिन फिर भी रियासत ने भी संघर्ष सना की शक्ल में जो मसक शुदा लाशें 30 गोलियां मारकर शहीद किए थे, लेकिन फिर भी बलोच माए बच्चे जन रहे हैं और बलोचिस्तान के लिए कुर्बान हो रहे हैं। बलोच बेटियां भी इस वतन के लिए कुर्बान हो रहे हैं। रियासत पाकिस्तान कहता है कि या बलोच दहशतगर्द है, बलोच अपने सरजमीन पर है। आप गैर है, आप आए हुए, आप दरामद है। आपने हमारे लिए जिंदगी को जन्नत बना दिया हुआ है। हमें एक लम्हे का सुकून नहीं होता, जब भी दरवाजे की दस्तक की आवाज होता है हमें लगता है कुछ होने वाला है और वो कर रहता है। हमें ज़हनी मरीज आप लोगों ने बनाया है। हमें तकलीफ जो तकलीफ रियासत ने दिया है, इस तकलीफ के सामने कुछ भी नहीं है। न त्योहार, न कोई ईद, न खुशियां, इबादत। इस रमजान के महीने में भी हमें समझ नहीं आ रहा कैसे जिए, किस तरह जिंदगी गुजारे। कल यहाँ पर वाइस पर आज से 16 साल पहले भी मैं यहाँ पर आई थी कि हमारे इलाके मरवाड़ में गोला रियासती जिम की शर्त इख्तियार कर चुका था। तब भी मैं यहाँ पर आई थी अपनी फैमिली के लिए। मेरी फैमिली की औरतों को भी रियासत के जिंदान में डाला था। उनको जिब्रन लापता किया हुआ था 3 महीनों तक। उनके साथ जो किया गया उसके हम लोग चश्मदीद गवाए। खवातीन को भी रियासत ने, वो कहते हैं कि खवातीन को नहीं उठाते, हम गवाए कि रियासत खवातीन, बच्चों, किसी को भी नहीं बख्शता। आप जाए गोलान की तरफ, वहाँ पर रियासत ने कितने जुल्म किए हैं, कितने जबर किए हैं, हम उनकी गवाह हैं। मैं रियासत पाकिस्तान को ये कहना चाहती हूँ, जो भी कर रहे हैं हमें उस इंतहा तक पहुँचा रहे जहाँ पर हमें भी वापसी का हमारे लिए भी कोई रास्ता नहीं है। अगर आप हमें मारेंगे तो आप भी मरेंगे, आप भी यहाँ पर नहीं रहेंगे, आप भी खत्म होंगे इंशाअल्लाह ताला, आप भी बर्बाद होंगे और आप हो रहे हैं। कल रात को इससे पहले भी मेरे मामू और मेरे खाला की बेटी को जिबरी खूबसूरती का शिकार बनाया है। 1 साल हो गया, उनको कुछ पता नहीं। कल रात को रियासत गुंडागर्द, दहशतगर्द, CTD और खुफिया इदारे वालों ने हमारे घर के करीब मेरे मामू का घर है, वहां पर आए और पूरे फैमिली को रास्ता किया। कुरान पाक सब पढ़ रहे थे। कुरान पाक का भी इज्जत नहीं किया, ये काफिर है, ये जालिम है, इनको किसी चीज का एहतराम नहीं। ये अपने आप को मुसलमान करती को शरा मानना चाहिए कि इस्लाम के नाम पर ये दबे है पूरी दुनिया में। मैं रियासत को कहती हूँ 2 दिनों में अगर मेरे कदर दाऊद बलोच को बाजियाब नहीं किया गया तो हम सारी सड़कें बंद कर देंगे। हमसे जो हो सकता है हम करेंगे, हम सख्त से सख्त कदम उठाएंगे। फिर आपको जो करना है आप कर रहे हैं। आप हमें अजियत कल रात से अब तक हमें सेकंड के लिए भी नहीं सो पाए हैं, हमें नहीं पता चला। हर घर की ये कहानी है। जब भी हम सुबह उठते हैं, कई बलोच नौजवान, वो हमारे प्यारे प्यारे जवान, हमारी माँ इनको इसलिए पैदा नहीं करते कि आप उनको ले जाए, उनको जिंदान की नजर करें, उनको टॉर्चर करें, इसलिए हमारी माएँ बच्चे पैदा नहीं करते। हमारे भाइयों को आप रियासती करेंगे, जिस तरह उठा कर ले जाते हैं और टॉर्चर करते हैं। 3 दिन भी आप किसी को ले जाते हैं, उसकी हालत किस तरह होती है। हालिया दिनों में खिलाफ उठाने वाली बलोच की वीडियो है। आप उनको किस तरह तशद्दुद करते हैं, जिस तरह जानवर भी नहीं करते, वो दरिंदे भी नहीं करते जिस तरह रियासत पाकिस्तान की दरिंदे कर रहे हैं, जिस तरह कोई भी नहीं करता जिस तरह ये रियासत कर रहा है। हर दिन हर घर में
کوئی نہ کوئی جبری گمشدگی کا شکار بنتا ہے. ابھی گھنٹوں کے ساتھ میں آپ بلوچ نوجوانوں کو جبرن لاپتہ کر رہے ہیں اور اتنی شدت سے آپ بلوچ نوجوانوں کو لاپتہ کر رہے ہیں. اور آپ نے ابھی جو نیا ڈرامہ شوشا چھوڑا ہوا ہے تھریٹ الرٹس کا، آپ جو کر رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں آپ کیوں کر رہے ہیں. ہمارے پیاروں کو کچھ بھی ہوا، بالاج بلوچ کی والدہ دل کی مریض ہے، یہ ایک بیمار بچہ ہے، بلڈ سیل کی کمی ہے ان کو. اگر ہمارے پیاروں کو کچھ بھی ہوا اس کا ذمہ دار ریاست ہے. میں ایک بار پھر اپنے ماؤں بہنوں کی سلام پیش کرتی ہوں، اسی طرح آپ اس ریاست کے ظلم کے خلاف کھڑے رہے. وہ مارتے رہے گا، بلوچ ختم نہیں ہوگا، وہ اپنا کرتا رہے، لیکن اس ریاست کے خلاف، اس ریاست کی ظلم کے خلاف ہم سب کو اکٹھے متحد ہونا ہوگا. ہمارے ساتھ جو بھی ہو، ہمیں ڈرایا جاتا ہے، دھمکایا جاتا ہے. میں جانتی ہوں فیملیز کی کیا حالت ہوتی ہے، کیونکہ یہ چیزیں ہم پر بھی گزرتے آئی، یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، بار بار ہم اس تکلیف سے گزرتے رہے ہیں. ہمیں پتا ہے کتنا پریشر، کتنا دباؤ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے مزاحمت کا. ہمیں مزاحمت کرنا ہوگا، آخری دم تک کرنا ہوگا، آخری سانس تک کرنا ہوگا. مزاحمت زندہ باد، بلوچستان زندہ باد. یہ تھی قرآن بلوچ. ابھی میں بلوچ مین فارم کی مرکزی آرگنائزر ڈاکٹر شلی بلوچ کو دعوت دیتی ہوں، وہ اسٹیج پر آ جائیں، اپنے خیالات کا اظہار کریں. منتوارم مائدہ درستی مردمانی یک یکا منتوارم کے آیا ہوتی گران بہائی واحد تہا واحد کا شتاؤ میں کسانی پروگرام تہا باہر زورتا بدھ کا پا مردمانی واسطہ ایک کسانی مچی ایک کسانی گپی بدھ کا مردم جیرن کے کسانی کچھے دا مردم جہاں بدھ کا بلے ای آلتانی توکا، ای جاورالانی توکا، ای سکیانی توکا، اگر چار مردم بھی بھی ناروا شروع کیا جائے تو انہوں نے دنیا سے رام کی اپیل کی، مگر کسی نے ان کا نہیں سنا. آج جب وہ ایک آزاد ریاست کی حیثیت سے بحال ہوئے ہیں تو زیادہ میں مزید نہیں کہنا چاہتا کہ آپ لوگوں نے سن لیا. ایک ظالم پاکستان سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ہمیں بھی احتیاط اور متحد رہنا چاہیے. اگر ہم علیحدہ اسٹرگل کریں گے تو ہمارا بھی حال وہی ہوگا جو مشرقی پاکستان میں ان خواتین کے ساتھ ہوا، ان مردوں کے ساتھ ہوا. اگر اکٹھے چلیں گے تو انشاءاللہ آپ کی غلامی بہت جلد دور ہوگی اور آپ آزاد ملک کے مالک ہوں گے. شکریہ.